अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति 7 प्लैटिनम जुबली और 790 दिन निर्बाध लाइव कार्यक्रम का कीर्तिमान बना चुकी 10,500 सदस्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था ABS4 ग्लोबल प्रेसिडेंट प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव के नेतृत्व में आगामी 18, 19, 20 जून को विशाखापट्टनम में कामयाबी के 16वें पायदान पर खड़ी होकर अपनी शोहरत का परचम लहराने जा रही है। और जश्न के इस कारवां में शामिल हैं हिंदुस्तान के चुनिंदा फनकार, शायर, कवि और पत्रकार। आप सभी को कोलोन जर्मनी से डॉक्टर शिप्रा शिल्पी का प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार मित्रों, अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति के इस प्रख्यात वैश्विक प्रज्ञान पटल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कवि सम्मेलन और मुशायरा। आज के इस कार्यक्रम में उज्जैन मध्य प्रदेश से शाकिर शादाब जी, गुड़गांव हरियाणा से मोनिका शर्मा जी, रांची झारखंड से दिलशाद नजमी जी, मुंबई महाराष्ट्र से ऋचा सिन्हा जी और मुंबई से ही डॉक्टर दमयंती शर्मा जी, सवाईमाधोपुर राजस्थान से मैं डॉक्टर मधुमुकुल चतुर्वेदी और गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से इस पटल के पितामह प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी, हम सभी इस पटल पर उपस्थित हैं। पटल पर उपस्थित आप सभी महान विभूतियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज के इस आयोजन की अध्यक्षता के लिए मैं आग्रह करता हूं प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी से कि वो आज के हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के हमारे आग्रह को स्वीकार करते हुए हमको इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने की अपने आशीर्वचनों के साथ अनुमति दें। प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी। हार्दिक आभार डॉक्टर मधुमुकुल चतुर्वेदी जी। आज इस पटल पर जितने भी लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, देश के विदेश के, उन सबको मैं नमस्कार करता हूँ, आदाब करता हूँ, सत श्री अकाल करता हूँ, जय जिनेंद्र कहता हूँ, जय भीम कहता हूँ। मित्रों, ये जो आज का आयोजन है, ये हिंदी और उर्दू के मेल मिलाप का एक कार्यक्रम है। ये समझिए कि जवानी एक जैदी के हवाले से एक बहुत कीमती पेशरफ्त है ये। इसमें आप एक साथ दो जवान के लोगों को सुनेंगे, आनंद लेंगे। हाँ, कविता चाहे हिंदी में हो या उर्दू में, लेकिन उसका मकसद केवल इंसानियत की सेवा करना होता है, ऐसा मेरा मानना है। आज हमारे इस पटल पर बहुत अच्छे रचनाकार जुड़े हुए हैं। अगर मैं कहूँ तो डॉक्टर दमयंती शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं मुंबई से। हमारे साथ मुंबई से जुड़ी हुई हैं ऋचा सिन्हा जी, हमारे साथ मोनिका शर्मा जी जुड़ी हुई हैं गुरुग्राम हरियाणा से। और मैं देख रहा हूँ कि शायद नाम नहीं पढ़ा जा रहा मुझे, शायद दिलशाद जी हैं, वो जुड़ गए हैं। मैं सब लोगों का स्वागत करता हूं और पटल पर जितने भी लोग हैं उनसे निवेदन करूंगा कि शुरू से आखिर तक वो मौजूद रहें और प्रोग्राम का आनंद लें। बहुत ही एक यादगार आज की शाम होगी। और मेरा ये मानना है कि बहुत बड़े बड़े अखिल भारतीय कवि सम्मेलनों में जिनको सुनने के लिए लोग बहुत बेताब रहते हैं, या जिन मुशायरों में जिनको सुनने के लिए लोग बहुत उत्सुकता से जाते हैं, आज वे लोग हमारे पटल पर हैं। हम चाहेंगे कि अब उनकी रचनाओं का पूरा आनंद लें। साथ ही केवल एक निवेदन ये रहेगा कि समय का ध्यान रखते हुए समय सीमा में अपना रचना पाठ करें। मैं डॉक्टर मधुमुकुल चतुर्वेदी जी को, जो कि हमारे पटल के ये समझिए कि ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, उनके आने से पूरे कार्यक्रम में एक जीवंतता रहती है, एक अनुशासन रहता है। वे बहुत अच्छे शिक्षाविद हैं, साहित्यकार हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम का संचालन करें, निजामत करें और इस
काव्य रथ को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर मधु मुकुंद चतुर्वेदी, सवाई माधोपुर, राजस्थान से। आइए मधु मुकुंद जी। धन्यवाद नीरव जी। मां शारदे का स्मरण करते हुए आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण वाणी रूपेण संस्थिता नेट शायद उनका, नीरव जी चला गया है शायद नेट इनका। मुकुल जी का लगता है कोई तकनीकी व्यवधान हो गया। कोई भी बड़ा यज्ञ होता है तो कुछ आसुरी शक्तियां क्षमा सक्रिय हो करें, जाती हैं, चाहे वो क्षमा करें, कुछ आगे। तकनीकी व्यवधान था। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण वाणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज की हम इस काव्यात्मक यात्रा में चलते हैं सबसे पहले उज्जैन मध्य प्रदेश, जो कि क्षिप्रा या क्षिप्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अति प्राचीन यह शहर कभी महान सम्राट विक्रमादित्य के राज्य की राजधानी हुआ करता था। इसे कालिदास की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर हर 12 वर्ष में सिंहस्थ महाकुंभ का मेला भी लगता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल इसी नगर में स्थित है। इसे मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। इसी नगर से मशहूर शायर शाकिर शादाब जी, जो कि पिछले 10 वर्षों से लगातार हिंदी और उर्दू के मंचों पर शिरकत करते आ रहे हैं, उन्हीं की पंक्तियों से उनका स्वागत करता हूं। चांद तारे भी मदहोश हैं, उनमें कैसी अदा आ गई। चांद तारे भी मदहोश हैं, उनमें कैसी अदा आ गई। उनकी जुल्फों को यूं चूम कर आज पागल हवा आ गई। उनकी जुल्फों को चूम कर यूं आज पागल हवा आ गई। आदरणीय शाकिर शादाब जी, आपका स्वागत है। शाकिर शादाब जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ नीरज साहब का, आभार व्यक्त करता हूँ बहुत, कि उन्होंने इस संस्था के ज़रिए एक अदना से तालिब इल्म को एक शायरी के ज़रिए इस प्रोग्राम से जुड़ने का मौका मैसर किया। आइए मैं बगैर किसी भूमिका के, बगैर किसी तमहीद के गज़ल का मतला और चंद शेर आपके बीच रखता हूँ और आप सबकी शिरकत चाहता हूँ। गज़ल का मतला यूँ अर्ज़ किया है, समाअत करें। इरशाद। चांद तारे भी मदहोश हैं, उनमें कैसी अदा आ गई। चांद तारे भी मदहोश हैं, उनमें कैसी अदा आ गई। चांद तारे भी मदहोश हैं, उनमें कैसी अदा आ गई। उनकी जुल्फों को यूं चूम के आज पागल हवा गई। उनकी जुल्फों को यूं चूम के आज पागल हवा गई। शेर हाजिर करता हूँ और आप सबकी शिरकत चाहता हूँ। इरशाद। हम तो इंसान थे पिघला किए, हादसा ये नया देख कर। क्या बात है, हम तो इंसान थे पिघला किए, हादसा ये नया देख कर।
उनके रुख से जो पर्दा हटा, चांद को भी हया गई। वाह 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 वाह। उनके रुख से जो पर्दा हटा, चांद को भी हया गई। क्या बात। उनकी जुल्फों को यूं चूम के आज पागल हवा गई। काफी सारे शेर आप हजरात ने माँ पर सुने होंगे। मेरा भी ये शेर एक तालिब इल्म का आपके बीच रखता हूँ और आप सबके वाजिब, आशीर्वाद वाजिब। दुआएं चाहता हूँ। जी जी। हाथ से हाथ मलते रहे, साजिशें मुंह के बल गिर पड़ी। क्या बात। हाथ से हाथ मलते रहे, साजिशें मुंह के बल गिर पड़ी। ये करम मुझ पे रब का हुआ, काम माँ की दुआ गई। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये करम मुझ पे रब का हुआ, आपकी दुआ आ गई। काम माँ की दुआ गई। उनकी जुल्फों को यूं चूम के आज पागल हवा गई। गजल का मक्ता हाजिर करता हूँ। जी इरशाद। सूनी आँखों में कजरा लगा और बालों में गजरा सजा। क्या बात है, वाह वाह वाह। सूनी आँखों में कजरा लगा और बालों में गजरा सजा। गूंजती तेरे महबूब की देख शाकिर सदा गई। वाह 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 वाह। गूंजती तेरे महबूब की देख शाकिर सदा गई। उनकी जुल्फों को यूं चूम के आज पागल हवा गई। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आप सभी का। बहुत सुंदर, वाह। इतना स्नेह देने के लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बेहतरीन बहुत बेहतरीन। धन्यवाद शाकिर शादाब जी इस बेहतरीन प्रस्तुति के लिए। अब हम चलते हैं गुरु द्रोणाचार्य की नगरी गुरुग्राम, जो कि महाराजा युधिष्ठिर ने अपने गुरु द्रोणाचार्य जी को भेंट की थी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का ये हिस्सा है। चंडीगढ़ और मुंबई के बाद यह भारत का तीसरा सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम वाला शहर है। इसी नगर से आदरणीय मोनिका शर्मा जी, जो कि पेशे से प्राध्यापिका हैं, गीत, गजल, दोहे एवं मुक्तक लिखती हैं। आपके 2 एकल एवं 2 साझा काव्य संकलन प्रकाशित हो चुके हैं। आपकी ही पंक्तियों से आपका स्वागत करता हूं। न समझो कि तुमसे मोहब्बत नहीं है, न समझो कि तुमसे मोहब्बत नहीं है, मगर हमको कोई शिकायत नहीं है। जिन्हें माफ करके हमने रुखसत किया था, जिन्हें माफ करके हमने रुखसत किया था, वो फिर साथ आए, इजाजत नहीं है, वो फिर साथ आए, इजाजत नहीं है। आदरणीय मोनिका शर्मा जी, आपका स्वागत है। मोनिका शर्मा जी। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपने इस साहित्य परिवार को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ और आदरणीय गुरु जी का, गुरु माँ का और मेरे मेरे हर एक आदरणीय सम्मानीय सदस्य को मैं बहुत प्रणाम करती हूँ कि आज फिर आपने मुझे अपने बीच शामिल किया। और मैं सीधा सीधा 2 पंक्तियों से मैं अपने परिचय देते हुए फिर अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगी। देखिएगा। जब मिली थी नजर से वो पहली नजर, जब मिली थी नजर से वो पहली नजर, हाँ
तब हथेली पे रख करके हमने जिगर, दिल तुझे दे दिया, दिल तेरा ले लिया, बस तुझे थी खबर, बस मुझे थी खबर। बहुत खुशी होती है अपने इस परिवार में आकर के। और अब मैं गजल की ओर चलती हूँ। देखिएगा। न समझो कि तुमसे मोहब्बत नहीं है, न समझो कि तुमसे मोहब्बत नहीं है, मगर हमको कोई शिकायत नहीं है, मगर हमको कोई शिकायत नहीं है, जिन्हें माफ कर हमने रुखसत किया है, जिन्हें माफ कर हमने रुखसत किया है, वो फिर साथ आए इजाजत नहीं है, वो फिर साथ आए इजाजत नहीं है। और देखिएगा। गले से लगाना यूं दुश्मन को हंस के, गले से लगाना यूं दुश्मन को हंस के, हमारी भी ऐसी रवायत नहीं है, हमारी भी ऐसी रवायत नहीं है, मगर हमको कोई शिकायत नहीं है। गुनाहगार होके पशेमां भी ना हो, गुनाहगार होके पशेमां भी ना हो, गुनाहगार होके पशेमां भी ना हो, यूं होती वतन की इबादत नहीं है, यूं होती वतन की इबादत नहीं है, मगर हमको कोई शिकायत नहीं है। अगर वक्त पढ़ने पे काम आ सके ना, ध्यान चाहूंगी, अगर वक्त पढ़ने पे काम आ सके ना, अगर वक्त पढ़ने पे काम आ सके ना, हमें ऐसे यारों की चाहत नहीं है, हमें ऐसे यारों की चाहत नहीं है, मगर हमको कोई शिकायत नहीं है। कभी सामने आके नजरें मिलाए, कभी सामने आके नजरें मिलाए, अब इतनी भी उनकी हिमाकत नहीं है, अब इतनी भी उनकी हिमाकत नहीं है, अना के लिए जो कि उठ भी सके ना, अना के लिए जो कि उठ भी सके ना, अना के लिए जो कि उठ भी सके ना, अना के लिए जो कि उठ भी सके ना, इन हाथों में ऐसी नजाकत नहीं है, इन हाथों में ऐसी नजाकत नहीं है, मगर हमको कोई शिकायत नहीं है। और अंतिम देखिएगा। अगर इश्क करके निभा ना सके फिर, अगर इश्क करके निभा ना सके गर, अगर इश्क करके निभा ना सके गर, अब ऐसी भी कोई
मुसीबत नहीं है। बड़े फक्र से हमसे नजरें मिलाना, बड़े फक्र से हमसे नजरें मिलाना, बड़े फक्र से हमसे नजरें मिलाना, वगरना ये कहना मोहब्बत नहीं है, वगरना ये कहना मोहब्बत है। मगर हमको कोई शिकायत नहीं है, मगर हमको कोई शिकायत नहीं है, मगर साथ आने की इजाजत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। धन्यवाद मोनिका शर्मा जी। धन्यवाद। हमारे इस वैश्विक परिवार से जुड़े हुए अनेक सदस्य, हमारे परिवार के अनेक सदस्य इस बीच में पटल से जुड़ चुके होंगे और हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, इसका आनंद ले रहे होंगे। विज्ञान सुरेश जी से आग्रह करता हूँ कि हमारे उन सभी सदस्यों का भी अभिनंदन और उनका स्वागत करें हमारे इस पटल पर। प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी। धन्यवाद मधु मुकुल चतुर्वेदी जी। मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छी रौनक हो गई है। बहुत क्या कहने चाहिए, एक से एक बड़े सितारे मैं देख रहा हूँ। उनकी चमक आ रही है मेरे पास तक, भले ही वो दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन उनकी चमक मुझ तक आ रही है। देख रहा हूँ अमीना खातून जी मोहतरमा हमारे बीच आई हुई है पटना से, बहुत अच्छी कवित्री। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ, आदावर्ज करता हूँ। मंजीत मीरा जी बहुत श्रेष्ठ साहित्यकार हमारे बीच चंडीगढ़ से जुड़ गई हैं, उन्हें नमस्कार करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि वो पूरी तरह स्वस्थ प्रसन्न होंगी। अनीता प्रसाद जी पटना बिहार से हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत अच्छी कवित्री हैं और विशाखापत्तनम साहित्य महोत्सव में जा रही हैं, मैं उन्हें अभी से बधाई देता हूँ। सुभाष सिंह जी हमारे साथ हैं कटनी मध्य प्रदेश से, बहुत अच्छे कवि हैं, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। और हमारे पटल की वो देख लिया मैंने, आ गई हमारे अमेरिका से किरणें चली आ रही हैं, आदरणीय अन्नदा पाटनी जी, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। उनकी उपस्थिति से हमारा आयोजन उत्सव हो जाता है, उन्हें बारंबार नमन। आदरणीय राजपाल यादव जी हमारे साथ बड़े हैंडसम स्टार पोइट हैं, जो कि गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। दिनेश दवे जी बहुत ही समर्पित भाव के बहुत अच्छे रचनाकार हमारे साथ जुड़े हैं नागदा मध्य प्रदेश से, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। आदरणीय ब्रह्मदेव शर्मा जी अपने आप में एक अनूठे बेमिसाल कवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तेवरी के बहुत अच्छे कवि, और इन दिनों तो वो रोज बहुत ही फेसबुक पर जो लिख रहे हैं, बहुत तेजाबी व्यंग लिख रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आपकी कलम इसी प्रकार और सशक्त बनी रहे। मेरे तमाम प्रणाम आपको। मैं देख रहा हूँ मधु मंजरी चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं जयपुर से, बहुत अच्छी शिक्षाविद हैं, कवित्री हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। आत्मीय यशपाल सिंह जी हमारे साथ वैज्ञानिक चेतना के कवि जुड़े हुए हैं, गुरुग्राम से हैं लेकिन आजकल प्रवासी हो गए हैं, वो रतलाम में रहते हैं मध्य प्रदेश में, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। एक बहुत श्रेष्ठ साहित्यकार जिनके कई माध्यमों से अभिव्यक्ति होती है, फिल्म से भी जुड़े हैं, कविता से भी जुड़े हैं, मंच से भी जुड़े हैं, भाई राजेंद्र गट्टानी जी हमारे साथ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से जुड़े हैं, उन्हें मैं सादर प्रणाम करता हूँ। हमारे साथ हमारी भाभी जी, अरे क्या कहना चाहिए, एवरग्रीन भाभी, जिन्होंने उम्र को पराजित किया हुआ है, सुलेखा मिश्रा जी हमारे साथ हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। डॉक्टर कुमार वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत अच्छे कवि, उन्हें नमस्कार करता हूँ। सवाई माधोपुर से बहुत अच्छी समाज सेवी शिक्षाविद आदरणीय इंदिरा चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। और श्रीनगर से विमल बहुगुणा जी, जो कि उत्तराखंड के गौरव कहलाते हैं, स्वतंत्रता सेनानी और लोक साहित्य के अग्रणी हस्ताक्षर, वे हमारे साथ मौजूद हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। पूजा कृष्णा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, मैं नमस्कार कर रहा हूँ।
मंजू श्रीवास्तव जी को नमस्कार करता हूँ, बहुत अच्छी कवित्री हैं और मुंबई से प्रतिदिन हमारे कार्यक्रम में आती हैं। ऐसा लगता है कि उनके लिए इबादत, पूजा, नमाज सब कुछ है। संध्या दीक्षित जी बेनागा आती हैं हमारे कार्यक्रम में, उनको मैं नमस्कार कर रहा हूँ। हमारे साथ जुड़ गई हैं जबलपुर से डॉक्टर अंबर प्रियदर्शी, बहुत अच्छी कवित्री हैं, मंच की लोकप्रिय कवित्री हैं, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही देख रहा हूँ दमोह से बुंदेलखंड की लोकप्रिय कवित्री डॉक्टर प्रेमलता नीलम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और उनको भी मैं अभी से बधाई देता हूँ। वो विशाखापत्तनम साहित्य महोत्सव में जा रही हैं, एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है, उन्हें नमस्कार। और हमारे बहुत ही सम्माननीय हस्ताक्षर मराठी साहित्य के आदरणीय सता जोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र से, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। छतरपुर से एक बहुत पवित्र हस्ताक्षर, कविता में एक बड़ा वैष्णव सुगंध है जिनके शब्दों में, ममता सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और उनको मैं नमस्कार करता हूँ, स्नेह आशीष देता हूँ। रुड़की से सुरेंद्र कुमार सैनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम बहुत अच्छे कवि, गजलकार और बहुत अच्छे मनुष्य, मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। मोदी नगर से पुष्पा शर्मा जी हमारी नियमित सुनने वालों में हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। और गजल के एक बहुत बड़े हस्ताक्षर जिनको उस्ताद का दर्जा हासिल है, आदरणीय किशन स्वरूप जी हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं, उन्हें मैं नमस्कार कर रहा हूँ। और संगीत के क्षेत्र में जो अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शर्मा बंधु डॉक्टर राजीव शर्मा हमारे साथ मालवा के पवित्र शहर उज्जैन से जुड़े हुए हैं, उन्हें नमस्कार करता हूं और उनकी शुभकामनाएं आई गई हैं आप लोगों के बीच का आजकल मैं डालूंगा, बहुत अच्छी शुभकामनाएं उन्हें भेजी हैं, उसका धन्यवाद। कवित्री शकुंतला सुरभि जी हमारे साथ भिंड से जुड़ी हुई हैं, हिंदी की बहुत लोकप्रिय कवित्री हैं, उनको प्रणाम। अमेरिका से ही हमारे बीच आदरणीय वीना सिन्हा जी जुड़ी हैं, पटल पर आ चुकी हैं, लोगों ने उन्हें बहुत पसंद किया, वैज्ञानिक चेतना की भी कविता लिखती हैं, नमस्कार। और हमारे बीच प्रवीण सक्सेना जी हैं, उन्होंने फोन करके बताया था कि मैं आजकल घर पर नहीं हूँ, यात्रा में हूँ, हो सकता है ना आ पाऊँ, तो आप चिंता मत करना, बुरा मत मानना, लेकिन मैं उन्हें मौजूद देख रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। वे शायद आजकल जबलपुर में है। प्रवीण सक्सेना जी बहुत अच्छे गजलकार, नमस्कार। आदरणीय रमाकांत छत्रसाल जी हमारे बीच मौजूद हैं, दुर्ग से, छत्तीसगढ़ से, बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, उन्हें नमस्कार करता हूँ। पूजा राठौर जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत कोमल संवेदनाओं की कवित्री हैं, उन्हें प्रणाम। और डॉक्टर पुष्पलता भट्ट शिक्षाविद और बहुत अच्छी कवित्री और हमारे संस्था की एक अंतरंग हस्ताक्षर है, उनको भी मैं प्रणाम कर रहा हूँ। देख रहा हूँ जितने लोग भी हैं, एक अच्छी महफिल जमी हुई है और लोग धीरे धीरे और आते जाएंगे, मैं सबका अभिनंदन करता हूं और पुनः निवेदन करूंगा मुकुल जी से कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। मधु मुकुल चतुर्वेदी जी, आइए मुकुल। धन्यवाद नीरव जी। आज की हमारी इस काव्यात्मक यात्रा में चलते हैं रांची की ओर, जो कि झारखंड की राजधानी है। इसे झरनों का शहर भी कहते हैं। यह एक प्रमुख औद्योगिक शहर भी है। पहले यह बिहार राज्य का भाग था। प्राकृतिक सुंदरता के अलावा रांची अपने पर्यटन स्थलों के बल पर विश्व के पर्यटक मानचित्र पर एक मजबूत पहचान रखता है। इसी शहर से मशहूर शायर आदरणीय दिलशाद नजमी जी, जो कि पिछले 30 वर्षों से निरंतर साहित्य सेवा में रत हैं, आपके 2 काव्य संग्रह प्रकाशनाधीन हैं। आपकी ही पंक्तियों से आपका स्वागत करता हूं। फासला रख के किया उसने सफर मेरी तरफ, फासला रख के किया उसने सफर मेरी तरफ, गुफ्तगू औरों से थी और नजर मेरी तरफ। तेरे आंसू मुझे जाने नहीं देंगे शायद, तेरे आंसू मुझे जाने नहीं देंगे शायद, वक्ते रुखसत न करो दीदाए तर मेरी तरफ, वक्ते रुखसत न करो दीदाए तर मेरी तरफ। आदरणीय दिलशाद नजमी, स्वागत है दिलशाद नजमी जी। बहुत बहुत शुक्रिया। और बतौर खास जी आइए आदाब अर्ज जनाब, आइए आइए। ये मेरी खुशकिस्मती कि आप जैसे बढ़िया हूँ, बढ़िया। जी जी मैं पेश करता हूँ कि एक
देखा यूं कहा है कि जिंदगी कल भी नामुकम्मल थी, वाह जिंदगी आज भी अधूरी है, जिंदगी कल भी नामुकम्मल थी, जिंदगी आज भी अधूरी है, उनसे कुछ काम तो नहीं, लेकिन उनसे वाह मिलना बहुत जरूरी है, उनसे मिलना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज पहुंच रही है ठीक से? आवाज कट के आ रही है, आवाज आपकी साफ नहीं आ रही। हाँ, साफ नहीं आ रही, ईयरफोन हटा दीजिए। अच्छा कट ठीक। के आ रहे हैं। ईयरफोन के बिना कीजिएगा, वो ज्यादा बेटर बिना रहता है। उसके करिए। अच्छा इसको हटा दीजिए। मतलब बोलिए। एक शेर सही आवाज। पढ़ रहा हूँ। आवाज ही कट। वक्त की शोला बयानी से निकल जाएंगे, वक्त की शोला बयानी से निकल जाएंगे, वक्त की शोला बयानी से निकल जाएंगे, हम भी एक रोज कहानी से निकल जाएंगे, हम भी एक रोज कहानी से निकल जाएंगे, वक्त की शोला बयानी से निकल जाएंगे। शेर पेश करता हूं। पंडित जी शेर देखिएगा कि डूबने वालों का देखेगा तमाशा साहिल, डूबने वालों का देखेगा तमाशा साहिल, डूबने वालों का देखेगा तमाशा साहिल, तैरने वाले तो पानी से निकल जाएंगे, तैरने वाले तो पानी से निकल जाएंगे। और आखिरी शेर आप तमामी हजरात के लिए बतौर खास, आपके मिस्र
उला की अना टूटेगी। आपके मिसराए उला की अना टूटेगी। आपके मिसराए उला की अना टूटेगी। हम अगर मिसराए सानी से निकल जाएंगे, हम अगर मिसराए सानी से निकल जाएंगे। गीत का एक मुखड़ा सिर्फ सुनाऊंगा, उसके बाद इजाजत चाहूंगा, फिर आप तमाम लोगों को सुनना है। पेश करता हूं कि कविता रूपी चित्र बनाऊं, प्रेम गीत तैयार करूं। कविता रूपी चित्र बनाऊं, प्रेम गीत तैयार करूं। शब्द हृदय से रंग निचोड़ूं, फिर तेरा श्रृंगार करूं। शब्द हृदय से रंग निचोड़ूं, फिर तेरा श्रृंगार करूं। खुले नयन से दिखने वाला, खुले नयन से दिखने वाला एक सपना साकार करूं। प्यार करूं, बस प्यार करूं, प्यार करूं, बस प्यार करूं। कविता रूपी चित्र बनाऊं, प्रेम गीत तैयार करूं। बहुत शुक्रिया, वाह वाह बहुत वाह, शुक्रिया। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। बहुत सुंदर, बेहतरीन, उम्दा, धन्यवाद, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद दिलशाद नजमी जी। अब चलते हैं मुंबा देवी की नगरी मुंबई की ओर, जो कि भारत का आर्थिक और वाणिज्यिक केंद्र भी है, सपनों का शहर भी कहते हैं इसे, और भारत का प्रवेश द्वार भी इसको कहते हैं, जो कि लावा निर्मित 7 द्वीपों द्वारा निर्मित है और ये आपस में पुल द्वारा जुड़े हुए हैं। इसी शहर से आदरणीय ऋचा सिन्हा जी, जो कि अध्यापिका हैं, आपके 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हैं और 1 कहानी संग्रह प्रकाशनाधीन है। आपको साहित्यिक क्षेत्र के साथ साथ गायन और नृत्य में भी अनेक सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। आपकी पंक्तियों से आपका स्वागत है। अजब सा ख्वाब मेरी आंखों में उतर आया, अजब सा ख्वाब मेरी आंखों में उतर आया, मैं आईने से मुखातिब थी वो नजर आया, मैं आईने से मुखातिब थी वो नजर आया, फिर उसके बाद तो वो बन गया मेरी हिम्मत, फिर उसके बाद तो वो बन गया मेरी हिम्मत, जो पहली बार मिला था तो दिल में डर आया, जो पहली बार मिला था तो दिल में डर आया। आदरणीय ऋचा सिन्हा जी, आपका स्वागत है। ऋचा सिन्हा जी। स्वागत, स्वागत। सर्वप्रथम मंच को नमन करती हूँ। पंडित सुरेश नीरव जी को एक बार फिर चरण स्पर्श करती हूँ। आज फिर मैं उनके साथ इस मंच पर हूँ और बड़े बड़े गीतकार, संगीतकार और कवि यहाँ बैठे हुए हैं। उनके सामने जुरत कर रही हूँ, कुछ पंक्तियाँ रखती हूँ। पहले 4 स्वागतम। उफ यकीनो गुमान हर लम्हा, उफ यकीनो गुमान हर लम्हा, कश्फ कश में है जान हर लम्हा, कश्फ कश में है जान हर लम्हा, मकतबे जिंदगी में रोज ऋचा, मकतबे जिंदगी में रोज ऋचा,
इश्क का इम्तिहान हर लम्हा इश्क बहुत खूब। का इम्तिहान बहुत खूब। हर लम्हा। एक गजल पेश करने जा रही हूँ। इरशाद। जब सा ख्वाब मेरी आँख में उतर आया, जब सा ख्वाब मेरी आँख में उतर आया, मैं आईने से मुखातिब थी वो नजर क्या आया, मैं आईने से मुखातिब थी वो नजर आया, फिर उसके बाद तो वो बन गया मेरी हिम्मत, फिर उसके बाद तो वो बन गया मेरी हिम्मत, जो पहली बार मिला था तो दिल में डर आया, क्या कहने, जो बहुत पहली बार मिला था तो बहुत दिल शेरियत का में शेर है। डर वाह वाह, आया, बहुत अच्छा। न चाह कर भी खताएं मुआफ कर दूंगी, न हाय हाय हाय। चाह कर भी बहुत अच्छा मिसरा है। खताएं मुआफ कर दूंगी, वो अब की बार मेरे सामने अगर आया बोलता हुआ मिसरा है। हाय हाय हाय, वाह वाह, क्या क्या कहने, बहुत कहने, क्या खूबसूरत मिसरा है। कहने। वाह वाह वाह, बार मेरे बहुत अच्छा शेर है। वाह वाह हाय हाय हाय। अच्छा, वाह बहुत वाह अच्छा। वाह, क्या कहने। वाह 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 वाह, हाँ हाँ हाँ। मुकम्मल शेर है भैया। अगर वाह 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 वाह। बढ़ानी हो क्या नफरत कहने, क्या कहने। वाह वाह वाह, सब ही आगे हैं, अगर बढ़ानी हो नफरत तो सब ही आगे हैं, किसी को जल्द कहाँ प्यार का हुनर बहुत आया, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। तो जल्द वाह कहाँ वाह। प्यार का हुनर हाय हाय। आया। मक्ते का शेर हाजिर है। बताओ। ख्याल यार बहुत ही शरारती है ऋचा, हाय 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 हाय, क्या कहने हैं। यार बहुत ही शरारती है ऋचा, लो सहने दिल पे मेरे आज फिर उतर हाय हाय, क्या कहने हैं, क्या लो कहने। सहने दिल पे मेरे आज फिर उतर आया। बहुत 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 खूब, शुक्रिया। बहुत क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, वाह बहुत वाह वाह। शानदार, बहुत बहुत खूब ऋचा। धन्यवाद बहुत सुंदर। हसीना जी। महफिल दिलशाद हो गई। इस बीच में हमारे इस वैश्विक परिवार के और भी बहुत से सदस्य हमारे इस पटल से जुड़ गए होंगे और इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, इसका आनंद ले रहे होंगे। मैं प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश कि वो उन सभी जी सदस्यों जी को जी जी, शुक्रिया जनाब। मैं आदावर्ज करता हूँ, बहुत मशहूर शायर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आली जनाब माहिर निजामी साहब, उनको मैं आदावर्ज करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आदरणीय अवधेश प्रसाद जी हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। बहुत अच्छे गीतकार डॉक्टर अरुण तिवारी हमारे साथ हैं, नवगीत के बड़े सशक्त हस्ताक्षर, कानपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रतिभा भूषण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। शैलेश शर्मा जी
हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हें नमस्कार। पटना से बहुत अच्छी कवित्री उमा गुप्ता जी हमारे साथ हैं, उन्हें प्रणाम करता हूँ। मनीष सहाय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें नमस्कार करता हूँ। और एक बहुत अच्छे कवि पत्रकार कमलेश कुमार दीवान जी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हें नमस्कार कर रहा हूँ। और पटना से हमारे बहुत आत्मीय अंतरंग, उम्र में सबसे कम लेकिन सबका स्नेह पात्र ऋषि सिन्हा जी जुड़े हुए हैं, उनको नमस्कार कर रहा हूँ। प्रवीण व्यास जी हमारे साथ हैं, उन्हें नमस्कार करता हूँ। हमारे साथ एक बहुत अच्छे पत्रकार और शायर, समझदार किस्म के व्यक्ति जनाब सलीम तन्हा जी तशरीफ फरमा है, मैं उनको आदावर्ज करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और राकेश जुगरान जी हमारे साथ देहरादून से जुड़े हुए हैं, जो कि बहुत अच्छे कवि हैं, शिक्षाविद हैं और डाइट के प्रिंसिपल हैं देहरादून में। हमारे साथ जुड़े हैं स्वामी नित्यानंद महाराज जी, जो कल पटल पर आए थे लेकिन कुछ तकनीकी व्यवधान के कारण वो अपनी रचनाएं नहीं पढ़ पाए, जबकि बहुत अच्छे कवि हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। मुकेश कुमार अनुरागी जी हमारे साथ हैं, ये हमारे साथ शिवपुरी से हैं, ग्वालियर संभाग शिवपुरी उसका एक जिला, वहां से हमारे साथ हैं, उन्हें नमस्कार कर रहा हूँ। जनाब जाकिर खान हमारे साथ तशरीफ फरमा है, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। और बबीता प्रसाद प्राची हमारे साथ असम से जुड़ी हुई हैं, बहुत अच्छी कवित्री हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। हमारी जोहरा जबी मधु मिश्रा जी यहाँ बैठी हुई हैं, मैं उन्हें भी देख रहा हूँ, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ, उनकी वंदना करना तो मेरा फर्ज है। दरियाब सिंह राजपूत ब्रजभाषा के बहुत अच्छे कवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें नमस्कार करता हूँ। बहुत अच्छे शायर और शिक्षाविद प्रिंसिपल हैं प्रतापगढ़ में, डॉक्टर LV तिवारी अक्स, और ये हमारे साथ विशाखापत्तनम के साहित्य महोत्सव में शरीक हो रहे हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। और सोनिया अक्स सोनम जी बहुत अच्छी गजलकारा हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, इनके तमाम गजलें तमाम संगीतकारों ने गीतकारों ने गाई हैं, मैं उनको भी नमस्कार करता हूँ। और पुनः हमारे लक्ष्मण रामानुज लड़ीवाल जी जुड़ गए हैं जयपुर से, बहुत वरिष्ठ साहित्यकार हैं, उनको बार बार प्रणाम। और पुनः निवेदन कर रहा हूं मैं आदरणीय डॉक्टर मधु मुकुल चतुर्वेदी जी से कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। डॉक्टर मधु मुकुल चतुर्वेदी। धन्यवाद नीरव जी। एक बार पुनः चलते हैं मुंबा देवी की नगरी मुंबई, और मुंबई से ही आदरणीय डॉक्टर दमयंती शर्मा दीपा जी, जो कि हिंदी विभाग की विभागाध्यक्ष रही हैं। कहानी, लघुकथा, गीत, गीतिका, लोकगीत, छंद, मुक्तक, दोहे, माहिया आदि अनेक विधाओं में आप लिखती हैं। आपको साहित्यिक और सामाजिक क्षेत्र में अनेक सम्मान प्राप्त हो चुके हैं तथा आपके अनेक काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। आप ही की पंक्तियों से आपका स्वागत करता हूं। ना ही बड़ा है नाम, ना ही बड़ा है नाम, ना अंबार दौलतों का, तिनका ही सही मैं डूबते का सहारा हूँ, तिनका ही सही मैं डूबते का सहारा हूँ। गम का खजाना रख दिया हमने संभाल के, गम का खजाना रख लिया हमने संभाल के, दिल की गिरह खुली तो कुछ आंसू छलक पड़े, दिल की गिरह खुली तो कुछ आंसू छलक पड़े। आदरणीय दमयंती शर्मा दीपा जी, आपका स्वागत। बहुत बहुत नमस्कार और सभी को, और धन्यवाद देती हूँ, और विशेष बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ आदरणीय सुरेश नीरवी को, जिन्होंने मुझे आज यहाँ आमंत्रित किया है। और मैं आप सबको शुभकामनाएं भी देना चाहती हूँ। जो विशाखापट्टनम का आपका समारोह हमारा था, बस मैं कुछ व्यस्तताओं की वजह से मैं नहीं आ पाऊंगी, लेकिन मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और क्योंकि आज ये मुशायरा और कवि सम्मेलन दोनों है, तो एक मतला एक शेर पढ़ के मैं अपना एक छोटा सा गीत आपके सामने रखूंगी, सुनिएगा। कि मुश्किलों का दौर कब जनाब हटेगा, मुश्किलों का दौर कब जनाब हटेगा, चश्मे तर से कब सैलाब हटेगा, चश्मे तर से कब सैलाब हटेगा, हमारे रुख से आपने पर्दा हटा दिया, हमारे रुख से आपने पर्दा हटा दिया, कब आपके चेहरे से ये नकाब हटेगा, कब आपके चेहरे से ये नकाब हटेगा। तो ये सुनिएगा। और अब मैं एक गीत रखती हूँ। मेरी आवाज आ रही है ना सबको?
आप सुन पा रहे हैं मुझे सब? हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है। जी बिल्कुल आ रही है। बिल्कुल। तो आजकल के हालात पर, जबकि हम लोग एक साथ बैठे हैं, एक ही कमरे में हैं, लेकिन अपने अपने मोबाइल, अपने कंप्यूटर, अपने लैपटॉप के आगे और एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो चुके हैं, कहीं ना कहीं संबंधों पर भी उसका असर पड़ रहा है। उसी भाव को लेकर मेरा ये गीत सुनिएगा, सुनाती हूँ। एक कमरे में तुम, उसके कोने में हम, एक कमरे में तुम, उसके कोने में हम, ये मकान कैसे घर बन सकेगा प्रिय, बहुत सुंदर। ये मकान कैसे घर बन सकेगा प्रिय, आस की राह में अश्रु सावन भला, आस की राह में अश्रु सावन भला, मन के राही को कब तक छलेगा प्रिय, एक कमरे में तुम, उसके कोने में हम, प्यार मनुहार से भी अछूते रहे, प्यार मनुहार से भी अछूते रहे, आत्मा तक समर्पित के खुशहाली हो, गुनगुना दो कभी प्यार के बोल तुम, उर की ऊसर धरा पर भी हरियाली हो, ज्ञान तन का विरह बोझ ढोए हुए, ज्ञान तन का विरह बोझ ढोए हुए, भव के सागर से कैसे तरेगा प्रिय, एक कमरे में तुम, उसके कोने में हम, मौन सी साधना मन के मंदिर में की, मौन सी साधना मन के मंदिर में की, आचमन कर किया इसका शुद्धिकरण, फूल बरसाए तो शूल सहचर बने, फूल बरसाए तो शूल सहचर बने, और कलपता रहा सूना अंतःकरण, प्राण दीपक तभी जगमगाएगा जब, प्राण दीपक तभी जगमगाएगा जब, नेह का तेल इसमें पड़ेगा प्रिय, एक कमरे में तुम। और अंतिम बंद है, दीप जलते हजारों उम्मीदों के पर, दीप जलते हजारों उम्मीदों के पर, तन की कुटिया में फिर भी अंधेरे होंगे, कप कपाते अधर भी है सिमटे हुए, कप कपाते अधर भी है सिमटे हुए, ताकते दो नयन भी बेचारे लगे, ताकते दो नयन भी बेचारे लगे, रात पूनम की थी,
रात पूनम की तुमने अमावस करी, रात पूनम की तुमने अमावस करी, चांद को अर्घ कैसे चढ़ेगा प्रिय, एक कमरे में तुम उसकी कोनी में हम, ये मका कैसे घर बन सकेगा प्रिय, आस की राह में अश्रु सावन भला, मन के राही को कब तक चलेगा प्रिय, ये मका कैसे घर बन सकेगा प्रिय, एक कमरे में तुम उसकी कोनी में हम। धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर दमयंती जी, बहुत सुंदर, बहुत 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 बड़ा सत्कार धन्यवाद है, बहुत सुंदर। आदरणीय डॉक्टर दमयंती शर्मा दीपा जी, आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं निवेदन करता हूं आज के हमारे इस आयोजन की अध्यक्षता कर रहे प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी से कि वे भी अपनी अध्यक्षीय प्रस्तुति द्वारा हम सभी को अभिभूत करें, हम सभी को अनुग्रहित करें। आदरणीय प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी। स्वागत है आदरणीय आपका। गुरुजी आवाज नहीं आ रही है आपकी, शायद म्यूट है आप। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, आपका माइक म्यूट है शायद। मैं निवेदन कर रहा था आपसे, इतना अच्छा आपने संचालन किया है कार्यक्रम को मेरे तक लाने से पहले आप एक सूत्रधार रहे हैं, तो आप पहले रचना पाठ करेंगे तो अच्छा लगेगा। डॉक्टर मधु मुकुल चतुर्वेदी से निवेदन करता हूँ कि वे आए रचना पाठ करें। डॉक्टर, चलिए, धन्यवाद नीरव जी। कुछ पंक्तियां प्रस्तुत कर देता हूँ। हालांकि आज मेरा गला साथ नहीं दे रहा, तो तरन्नुम में कोशिश करता हूँ मैं। हालांकि तरन्नुम में ही गाने का मेरा प्रयास रहता है। आज गला थोड़ा सा मेरा पिछले 3-4 दिनों से, लेकिन जैसा भी है आप लोगों के बीच है। स्वागत है सर, पढ़िए। जिंदगी के खेल में, जिंदगी के खेल में, न शय हुई न मात है, मान बैठे फिर भी हार, मान बैठे फिर भी हार, क्या अजीब बात है जिंदगी के खेल में। मांगने से बूंद भर सागर न जिनका दे सका, मांगने से बूंद भर सागर न जिनका दे सका, कहला रहे हैं वो उदार, क्या अजीब बात है जिंदगी के खेल में। रहबरों ने पाल की उल्टी दिशा में मोड़ दी, रहबरों ने पाल की उल्टी दिशा में मोड़ दी, साथ चल पड़े कहार, क्या अजीब बात है जिंदगी के खेल में। दूर दर्पण की लकीरें रोशनाई सी हुई, दूर दर्पण की लकीरें रोशनाई
रोशनाई सी हुई, दृष्टि में आई दरार, क्या अजीब बात है जिंदगी के खेल में। अंतिम है, अल्प है जीवन समय से, जूझते पर जा रहे। अल्प है जीवन समय से, जूझते पर जा रहे। जिंदगी लेकर उधार, क्या अजीब बात है जिंदगी लेकर उधार, क्या अजीब बात है जिंदगी के खेल में। न शय हुई न मात है, मान बैठे फिर भी हार, मान बैठे फिर भी हार, क्या अजीब बात है जिंदगी के खेल में। धन्यवाद। अब मैं पुनः आमंत्रित करता हूँ आज की अध्यक्षता कर रहे प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी से, वे भी अपनी प्रस्तुति और अपने आशीर्वचनों द्वारा हम सभी को लाभान्वित करें। प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी। धन्यवाद, धन्यवाद मधु मुकुल जी। मैं देख रहा हूँ कुछ और महत्वपूर्ण लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदरणीय डॉक्टर ब्रजेश सिंह जी बिलासपुर से, छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर अनिल जैन हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे गायक हैं। विनोद बरंग जी सहारनपुर से, बहुत सशक्त हस्ताक्षर हैं साहित्य के, उन्हें प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर रोशनी किरण हमारे साथ मुंबई से जुड़ी हुई हैं। वीना बिज जी हमारे साथ जालंधर से जुड़ी हुई हैं, बहुमुखी प्रतिभा है, टीवी स्टार है, पोइटेस है, स्टोरी राइटर हैं। मोहिनी पांडे जी हमारे साथ जुड़ी हैं, उन्हें प्रणाम करता हूँ। कवि सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। हास्य कवि राजेंद्र विश्वकर्मा जी हमारे साथ उज्जैन से जुड़े हुए हैं, उन्हें प्रणाम। सुनीता तिवारी जी हमारी पत्रकार मित्र हैं, लंदन में वरिष्ठ पत्रकार नहीं हैं और पत्रकार संगठन की सशक्त हस्ताक्षर हैं, उनकी उपस्थिति को मैं प्रणाम कर रहा हूं। और चलिए, समय लगभग हो ही चुका है, मैं तो ओवर टाइम में ही आता हूँ। देखिए, पढ़ता हूँ आप सबका मन लेते हुए। देखिएगा, माहिर निजामी साहब, आप तक पहुंचा रहा हूँ बात। और हमारे स्वागत है दिलशाद साहब बैठे हैं। बड़ा अच्छा, आज सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे लगा कि शाकिर शादाब हमारे साथ हैं, और मतलब शाकिर आज के इस नाशुक्रे दौर में अगर कोई शाकिर मिल जाए, शाकिर का मतलब है जो कृतज्ञता मन में रखता हो, तो मन शादाब हो ही जाता है, प्रसन्न हो ही जाता है, तो मन शादाब हो जाता है। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, आपको मैं सलाम, शाकिर शादाब को और दिलशाद साहब को, दोनों को, क्योंकि ये दोनों प्रसन्नता के प्रतीक हैं और आज के दौर में उनकी बड़ी जरूरत है, वरना मन तो बड़ा यूक्रेन सा हो रहा है। देखिएगा, मैं एक रचना पढ़ता हूँ। सर, आपकी मोहब्बतें हैं, सलाम आपको। और थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि अगर आप म्यूट कर लें तो अच्छा है, क्योंकि आवाज बहुत सारी आ रही है। हाँ, हरचंद सागर जी आ गए हैं, उनको भी प्रणाम करता हूँ। देखिए, पेश करता हूँ, थोड़ी सी पेंटिंग करने की कोशिश की है। कि नरम आहट के पर्वत से, नरम आहट के पर्वत से उतर कर भोर आई है। नरम आहट के पर्वत से उतर कर भोर आई है। किरण के फूल सतरंगी नयन में भर के लाई है। नरम आहट के पर्वत से, नरम आहट के पर्वत से उतर कर भोर आई है। किरण के फूल सतरंगी नयन में भर के लाई है।
छतों पर फिर से मौसम के, छतों पर फिर से मौसम के ध्वजा खुशबू ने लहराई। छतों पर फिर से मौसम के ध्वजा खुशबू ने लहराई। कि चेहरा सर्द झरनों में हवा धो कर के आई है। कि चेहरा सर्द झरनों में हवा धो कर के आई है। क्या छतों बात है, पर बहुत फिर से मौसम के, छतों पर फिर से मौसम के ध्वजा खुशबू ने लहराई। सुनिएगा ऋचा सिन्हा जी, सुनिएगा। छतों पर फिर से मौसम के ध्वजा खुशबू ने लहराई। कि चेहरा सर्द झरनों में हवा धो कर के आई है। नरम आहट के पर्वत से उतर कर भोर आई है। किरण के फूल सतरंगी नयन में भर के लाई है। नरम आहट के पर्वत से। सलीम तनाजी देखिएगा, शेर आपको देता हूं। कि दरख्तों के मोहल्ले में, दरख्तों के मोहल्ले में हुई फूलों की बारिश सी। दरख्तों के मोहल्ले में हुई, दरख्तों के मोहल्ले में हुई फूलों की बारिश सी। है बरकत आसमानों की जो कुदरत ने कमाई है। दरख्तों के मोहल्ले में, दरख्तों के मोहल्ले में हुई फूलों की बारिश सी। है बरकत आसमानों की जो कुदरत ने कमाई है। नरम आहट के पर्वत से उतर कर भोर आई है। किरण के फूल सतरंगी नयन में भर के लाई है दीवाने समंदर में। मोनिका जी देखिएगा। है दीवाने समंदर में जो मोती ढूंढने जाते। है दीवाने समंदर में जो मोती ढूंढने जाते। वो सागर आंख में पूरा चुरा कर साथ लाई है। वो सागर आंख में पूरा चुरा कर साथ लाई है दीवाने समंदर में जो मोती ढूंढने जाते। वो सागर आंख में पूरा चुरा कर साथ लाई है। नरम आहट के पर्वत से उतर कर भोर आई है। किरण के फूल सतरंगी नयन में भर के लाई है। और बिचारी आप गजल, आपका नाम गजल है तो ये शेर आपके लिए है। दिलशाद जी आप जरा देखिएगा मैं सही कह रहा हूं या नहीं। है उसके होंठ मखमल के, है उसके होंठ मखमल के नरम लहजा है बातों का। है उसके होंठ मखमल के नरम लहजा है बातों का। वो नखरों की गजल पूरी अदाओं की रुबाई है। वो नखरों की गजल पूरी अदाओं की रुबाई है। उसके होंठ मखमल से नरम लहजा है बातों का। वो नखरों की गजल पूरी अदाओं की रुबाई है। नरम आहट के पर्वत से उतर कर भोर आई है। किरण के फूल सतरंगी नयन में भर के लाई है। दीवाने समंदर में जो मोती ढूंढने जाते। वो सागर आंख में पूरा चुरा कर साथ लाई है। दरख्तों के मोहल्ले में हुई फूलों की बारिश सी। है बरकत आसमानों की जो कुदरत ने कमाई है। नरम आहट के पर्वत से उतर कर भोर आई है। किरण के फूल सतरंगी नयन में भर के लाई है।
बहुत क्या सुंदर, कहें, आपको लाजवाब। क्या कहें, मैं बहुत समझता हूँ कि लाजवाब, मेरा भी स्टिक हो आपका गया शायद अंदाज आवाज। लाजवाब, आपका अंदाज नहीं नहीं, जी, लाजवाब। पूरा हमारे ठीक नाम आया आपका, बहुत अच्छे, ठीक आया था। बहुत अच्छा आया। हाँ, पर नीरज जी का ठीक आ रहा था, क्यों एकदम से हो नहीं, गया? हाँ सही आ रहा था। अच्छा, इसमें फ्रीज आ रहा है। तो मैं हाँ जी, समझता हूँ कि समय तो हो गया है, या इजाजत हो तो फिर एक और पढ़ देता हूँ। स्वागत क्या है। समय क्या हो गया इसमें? स्वागत। अच्छा, इसको हाँ, मैं जितने पटल पे लोग बैठे हैं सबका अम, अगर आदेश होगा तो एक पढ़े देता हूँ, देखिएगा। हमारे आदरणीय प्रेम बिहारी मिश्र जी जुड़ गए हैं, उनको भी मैं प्रणाम कर रहा हूँ। और सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनको नमस्कार। देखिएगा, एक अलग मूड की एक गजल और सुना देता हूँ। स्वागत स्वागत। स्वागत है, स्वागत। मेरी जिंदगी का दरख्त जो, मेरी जिंदगी का दरख्त जो नए हादसों में बड़ा हुआ, मेरी जिंदगी का दरख्त जो नए हादसों में बड़ा हुआ, हुई अपने खून की बारिशें, तो ये जख्म दिल का हरा हुआ, मेरी जिंदगी का दर्द। शेर देखिएगा कि छिपे पिंजरे कितने ख्यालों के, छिपे पिंजरे कितने ख्यालों के, तेरी आंख के इन उजालों में। दिलशाद जी सुनिएगा, और जाकिर भाई सुनिएगा, ब्रह्मदेव जी देखिएगा कि छिपे पिंजरे कितने ख्यालों के, तेरी आंखों के इन उजालों में, मैं हूँ कैद यूं तेरे ख्वाबों में, मैं हूँ कैद यूं तेरे ख्वाबों में, न हूँ नींद में न जगा हुआ, मैं हूँ कैद यूं तेरे ख्वाबों में, न हूँ नींद में न जगा हुआ, मेरी जिंदगी का दरख्त जो नए हादसों में बड़ा हुआ, हुई अपने खून की बारिशें, तो ये जख्म दिल का हरा हुआ, मेरी जिंदगी का दर्द जो। देखिए, एक शेर कहता हूं मैं कि हम सारे लोग, कहीं पिता हैं, कहीं पुत्र हैं, कहीं टीचर हैं, कहीं सर्वेंट हैं, कहीं बॉस हैं, हम कहाँ रह पाते हैं, इस बात को कहता हूँ कि कोई हादसा अभी गुजरा है, मेरे गुलसिता के करीब से, कोई हादसा अभी गुजरा है, मेरे गुलसिता के करीब से, की है तितलियों ने भी खुदकुशी, यहाँ फूल भी है जला हुआ, कोई हादसा अभी गुजरा है, मेरे गुलसिता के करीब से, की है तितलियों ने भी खुदकुशी, यहाँ फूल भी है जला हुआ, मेरी जिंदगी का दर्द जो। आगे मैं बात कहता हूँ, देखिएगा कि ये जो बिनु पिए बिखर गई, ऋषि से ना तुम्हारे लिए सुना रहा हूँ, ये जो बिनु पिए बिखर गई, वो मैं है तुम्हारे नाम की,
ये जो बिन पिए बिखर गई, वो शराब है तेरे नाम की, मेरी जिंदगी वो गिलास है, मेरी जिंदगी वो गिलास है, जो न खाली है न भरा हुआ, मेरी जिंदगी वो गिलास है, जो न खाली है न भरा हुआ, मेरी जिंदगी का दर्द जो नए हादसों में बड़ा हुआ, हुई अपने खून की बारिशें, तो ये जख्म दिल का हरा हुआ। अब जो मैं शेर कह रहा था वो ये है कि हम आईना देखते हैं तो हमको अपना चेहरा नहीं दिखाई देता, हम तमाम सारी लाइबिलिटीज दिखाई देती हैं। तो मैं बात कह रहा हूँ कि न है नक्श है न कोई निशान, न है नक्श है न कोई निशान, शादाब सुनना, न है नक्श है न कोई निशान, मेरे लापता से वजूद का, न है नक्श है न कोई निशान, मेरे लापता से वजूद का, दिखा आईने में अभी मुझे, दिखा आईने में अभी मुझे, वही शख्स जो है मरा हुआ, दिखा आईने में मुझे, दिखा आईने में अभी मुझे, वही शख्स जो है मरा हुआ, मेरी जिंदगी का दर्द जो, और तेरी जुल्फ में ये सजा हुआ, तेरी जुल्फ में ये सजा हुआ, तेरी जुल्फ में है सजा हुआ, ये खिला खिला सा गुलाब है, तेरी जुल्फ में ये सजा हुआ, ये खिला खिला सा गुलाब है, ये सिहर सिहर कर महक उठा, मेरे प्यार से है भरा हुआ, मेरे प्यार से है भरा हुआ। और एक बात कि जब आदमी गरीब में होता है, गरीबी में, मुफलिसी में, तो शायरी उससे बहुत नजदीक होती है, और जैसे जैसे वो अमीर होता जाता है शायरी उससे दूर होती जाती है। तो इस बात को मैं कह रहा हूँ कि न वो नगमा आया अमीरी में, न वो नगमा आया अमीरी में, कभी रूबरू मेरे भूल से, न वो नगमा आया अमीरी में, कभी रूबरू मेरे भूल से, था जो हमसे इतना खपा खपा, था जो हमसे इतना खपा खपा, वही गर्दिशों में सगा हुआ, था जो हमसे इतना खपा खपा, वही गर्दिशों में सगा हुआ, मेरी जिंदगी का दर्द जो नए हादसों में बड़ा हुआ, हुई अपने खून की बारिशें, तो ये जख्म दिल का हरा हुआ, मेरी जिंदगी का दर्द जो। शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत अच्छे। धन्यवाद धन्यवाद। इस बीच में मैं देख रहा हूँ हमारे बहुत अच्छे शायर गुजरात से जनाब तनवीर उरूस साहब जुड़े हुए हैं, मैं उनको आदाब अर्ज करता हूँ। सुनीता सुरभि पांडे जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उन्हें नमस्कार करता हूँ। मेरी आदरणीय बहन बहुत अच्छी गीतकार शशि शुक्ला जी कानपुर से जुड़ी हैं, उनको मैं अपने प्रणित प्रणाम निवेदित करता हूँ। और डॉक्टर कौशल सोनी भरत जी ललितपुर से हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, गजलकार हैं, उनके
आमद हमारे लिए एक बहुत खुशखबरी है। मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ और सारे लोगों को जितने प्यार से उन्होंने मुझे सुना उनके प्रति अपने मन से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। सारे कृतज्ञता के अहोभाव से अभिनंदन करता हूँ। साथ ही जितने लोग पटल पर आए और उन्होंने अपनी रचनाओं से, अपने लफ्जों की रोशनी से आज के आयोजन को इतना रोशनमंद कर दिया, उनके प्रति मैं तहे दिल से अपना शुक्रगुजार करता हूँ। तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और फिर मधु मुकुल चतुर्वेदी से कहता हूँ कि कार्यक्रम के पूर्णाहुति की घोषणा करें, कार्यक्रम को संपन्न घोषित करें। डॉक्टर मधु मुकुल चतुर्वेदी। धन्यवाद नीरव जी। आज का हमारा ये आयोजन इसी के साथ यहाँ संपन्न होता है। आज हमारे से पटल पर हमारे आग्रह पर जो भी लोग यहाँ उपस्थित हुए उन सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार, अभिनंदन। आदरणीय शाकिर शादाब जी, दिलशाद नजमी जी, आदरणीय दमयंती शर्मा दीपा जी, आदरणीय ऋचा सिन्हा जी, आदरणीय मोनिका शर्मा जी और प्रज्ञान सुरेश जी, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार। और देश विदेश हिस्सों से जिन हमारे इस वैश्विक परिवार के जिन सदस्यों ने इस कार्यक्रम को सुना और अंत तक वो जुड़े रहे, उन सभी का बहुत बहुत आभार। और भविष्य में भी आप सभी का प्रेम, सहयोग, आशीर्वाद इसी प्रकार हमको मिलता रहेगा। इसी विश्वास के साथ एक बार पुनः आपका हार्दिक धन्यवाद, आभार। हमारी तरफ से सबको धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।